हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। मैं हूं राम प्रकाश गौतम। प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आज 9 सितंबर 2024 को सीतारमन जी ने 54th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को चेयर किया है। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है प्रेस रिलीज में, और इसको आगे पॉइंट बाय पॉइंट भी डिस्कस किया गया है। तो इसमें जो हम सबसे पहली बात अगर करें, एक समराइज में मैं बोलूं, तो अब जो ई इनवॉइसिंग का है सिस्टम, वो बी टू सी पे भी अप्लीकेबल होने की रिकमेंडेशन दी गई है। कैंसर की दवाई पे 12% से 5% जीएसटी रेट लगाया गया है, यानी कि कम किया गया है। उसी तरह से जो कुछ एक इम्पोर्टेंट था कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस या आप मेडिकल इंश्योरेंस, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, तो उस पे आपको 18% का जीएसटी देना पड़ता था। उसको हटाने की कुछ लोग बात कर रहे थे, कुछ कम करने की बात कर रहे थे। तो डिपार्टमेंट ने, काउंसिल ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया गया और उन्हें कहा गया है कि अक्टूबर 2024 तक इस पे स्टडी करके आप बताइए, और अगला जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो नवंबर 2024 में है, उसमें डिसीजन लिया जाएगा। तो आइए अब हम एक बार डिटेल में चलते हैं। सबसे पहला, अगर हम गुड्स की रेट की बात करें, तो नमकीन जो है उस पे जीएसटी कम किया गया है। 18% से 12% किया गया है। नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना, ये सब जो है इस पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट रहा है हमारे पास, अ, कि ये एक चेंज आया है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, एचएसएन कोड प्रॉपर बकायदा यहाँ पे दे दिया गया है कि किस एचएसएन कोड के थ्रू ये चीज किया गया है। ठीक है। ये आपको एचएसएन कोड कौन सा है? 19059030, टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 18% टू 12%। अब यहाँ पे आपको ये चाहे अनफ्राइड हो या अनकुक्ड हो, बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और है कि एचएसएन कोड 210690, इसका जो जीएसटी रेट है वो 5% कंटिन्यू रहेगा ऑन अनफ्राइड और अनकुक्ड स्नैक्स पे। ठीक है। ये एक आपका क्लियर रहेगा, उसी तरह से उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अब अगर आगे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो अगला पॉइंट है वो आता है हमारे बीच कैंसर के ड्रग पे। कैंसर की जो दवाई है, आप देख रहे हैं कि सीतारमन जी ने यहाँ पे ये अच्छा एक चीज लाया कि इंडिया में कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। तो पहले इस पे ना कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया था। अब इन्होंने रिकमेंड किया क्या, कि जो दवाइयां हैं उनको 12% से उन पे 5% की जीएसटी रेट अप्लीकेबल किया जाए। और एक चीज याद रखिएगा, ये सारे चीज हमारे रिकमेंडेशन है, अभी सर्कुलर या नोटिफिकेशन के थ्रू इन सबको नोटिफाई किया जाएगा। अब अगली बात अगर हम करें, तो आता है मेटल स्क्रैप पे रिवर्स चार्ज को अप्लीकेबल किया गया। और इसमें क्या है, मेटल स्क्रैप जब अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को बेचेगा, तो इस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लीकेबल हो जाएगा। साथ ही 2% का टीडीएस भी अप्लीकेबल होगा। कहाँ पे? सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन बी टू बी सप्लाई। ठीक है। ये बी टू बी मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड वाले में। दूसरा आपको आता है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। इस पे भी एयर कंडीशनिंग मशीन ऑफ रेलवे का है। इस पे भी अब आपको जीएसटी जो है HSN 8415 में रेट आपको 28% रहेगा, ये क्लेरिफाई कर दिया गया है। अब यहाँ पे कार एंड मोटरसाइकिल सीट्स की बात अगर हम करें, तो यहाँ पे जो नोटिफाई किया, रिकमेंड किया गया है कि कार सीट जो 9401 में आता है वो 18% अट्रैक्ट करता है। अब जीएसटी रेट ऑन कार सीट क्लासिफाइबल अंडर 9401 टू बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 18 टू 28% इसको कर दिया गया है।
ठीक है। अब यहाँ पे सर्विस की अगर मैं बात करूं तो लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे लोग सहमत थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कम किया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, लेकिन यहाँ पे काउंसिल ने क्या किया कि जीओएम बना दिया, गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया गया, जिसमें से इन सब स्टेट के मिनिस्टर्स शामिल हैं, और इन्हें कहा गया है कि आप इस पे एक स्टडी करिए और स्टडी करके हमें अक्टूबर 2024 के एंड तक बताइए, ताकि नवंबर 2024 में जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर के जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उस पे, हेलीकॉप्टर के थ्रू उस पे अब आपको जीएसटी रेट को क्या किया गया है ये देखिए। अब यहाँ पे जो है बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये धार्मिक यात्रा के लिए लिया गया है मेन रूप से। ये नोटिफाई किया जाएगा कि जीएसटी एट द रेट 5% ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय हेलीकॉप्टर्स on seat share basis and the regularize the GST for past period as on as is where each basis. To also clarify that charter of helicopter will continue to attract 18% GST. अब जो नॉर्मल है जीएसटी परिषद में क्या किया है कि धार्मिक यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के परिचालन पे टैक्स को पहले से कम करके 5% करने का फैसला कर रहा है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो अ, आप अगर काउंसिल की सुने होंगे मीटिंग, तो जो उत्तराखंड के फाइनेंस मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल हैं उनके मुताबिक कहा गया था कि केदारनाथ बद्रीनाथ जैसी जो धार्मिक यात्रा पे श्रद्धालु को ले जाने वाली हेलीकॉप्टर है उस पे टैक्स को 18% से घटाकर 5% किया गया है, ये ऐसा उन्होंने बोला है। अब आप देखेंगे आगे फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेस, इस पे भी टू क्लेरिफाई बाय वे ऑफ सर्कुलर, ये सर्कुलर के थ्रू आप क्लेरिफाई किया जाएगा कि एग्जेम्प्ट किया जाएगा जीएसटी से यहाँ इनको। सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये भी एग्जेम्प्ट करने की बात की जा रही है, और जो ये डेवलपमेंट सर्विस बाय गवर्नमेंट एंटिटी या रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब जो करते हैं उन पे भी मीटिंग कर की मतलब आपको रिकमेंडेशन किया गया, और जो कि सर्कुलर्स के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा, नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, जो भी एप्लीकेबल होगा यहाँ पे ये करेंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आया है पीएलसी को लेके। पीएलसी जो है इसमें जो देखिए पीएलसी का क्या है, जो पोजीशन सर्टिफिकेट का जो सिचुएशन होता है कंप्लीशन का पीएलसी का, इसमें अब आपको कंपोजिट सप्लाई के रूप में इसको लिया जा सकता है, और इसको कंस्ट्रक्शन सर्विस के थ्रू जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है कोशिश किया जाएगा उसी तरह से लेने का। अब ये भी आपको क्लेरिफाई किया जाएगा कि ये किस तरह से करते हैं। उसके बाद है एफि एफिली एफिलिएशन सर्विसेज। अब जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो एफिलिएटेड होते हैं उनके एफिलिएशन सर्विस पे ये कह रहा है क्या, ये समझिए। टू क्लेरिफाई द एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल बोर्ड्स लाइक सीबीएसई आर टैक्सेबल, लेकिन सीबीएसई जो है वो टैक्सेबल है, ये क्लेरिफाई कर रहा है कि एफिलिएशन सर्विस जो है एजुकेशनल बोर्ड जो देती है वो टैक्सेबल है, लेकिन exempt affiliation service provided by state, central education board, educational council or other similarly placed bodies to government schools prospectively. The issue for the past period between 1 जुलाई 2017 से 17 जून 2021 तक का रेगुलराइज किया जाएगा एज इज वेयर इज बेसिस पे। आगे अगर आप बात करेंगे जो एफिलिएशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी to their constituent college are not covered within the ambit of exemptions। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पशन में नहीं कवर्ड होंगे जो कॉलेज, उन पे जो है जीएसटी आपको रेट जो है 18% ही अप्लीकेबल होगा ऑन द
एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जो अपने कॉलेज को एफिलिएशन सर्विस देता है, वो सर्विस पे जीएसटी 18% अप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे ना एक जो है आएगा आपको यहाँ पे जो फॉरेन एयरलाइंस को लेकर के बड़ा इम्पोर्टेंट ये एग्जाम्पशन है। और ये एग्जाम्पशन अगर आप देखेंगे तो ऐसे तो देखिए सारा का सारा आपको नोटिफाई किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है टू एग्जेम्प्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन एयरलाइंस कंपनी from a related person or any of its establishment outside India when made without consideration. The council also recommended to regularize the past period as on as is varies basis पे यहाँ पे भी एग्जाम्पशन दिया जाएगा, इससे इंपोर्ट पे अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है। अब अगला जो एक इम्पोर्टेंट चेंज है जो नॉर्मल लोगों के लिए होने वाला है, वो है रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो है, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो उस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम अब आपको लगना है, ठीक है, ताकि लीकेज ना हो रेवेन्यू का। तो ये एक बड़ा मतलब लोचा वाली बात हो गई आरसीएम के उसके अंदर। अब जीटीए के ऊपर आता है। जीटीए में जो जीटीए वाले जो हैं वो क्या करते हैं कि वो गुड्स के जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसमें ना वो लोग लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग ट्रांसशिपमेंट वगैरह भी करते हैं, तो इन सब को कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। इफ सच सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड इनवॉइस सेपरेटली then these services will not be treated as composite supply of transport of goods। लेकिन अगर ये सब सप्लाई अलग से बिलिंग किया जाएगा, ये पैकिंग अनपैकिंग वगैरह का, ट्रांसशिपमेंट का, लोडिंग अनलोडिंग का, तब वो कंपोजिट सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो ये भी आपको नोटिफाई या सर्कुलर के थ्रू किया जाएगा। अब आप आते हैं तो ये छोटा मोटा कुछ अदर चार्जेज है, इसको भी हम लोग डिटेल में करेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है मेजर ऑफ फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, ये जो सेक्शन 128 ए सीजीएसटी एक्ट 2017 यानी कि एक नया सेक्शन 164 सीजीएसटी रूल 2017 में इंसर्ट किया गया है, एमएसटी वाला। अब ये जो आपके बीच आया है इम्पोर्टेंट सेक्शन, ये सेक्शन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एमनेस्टी स्कीम, एमनेस्टी स्कीम क्या कहता है और क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें कहा गया है कि अगर किसी पर्सन को सेक्शन 73 के थ्रू डिमांड्स इंटरेस्ट या पेनल्टी इन सब ईयर्स के 17, 18, 18, 19 और 19, 20 एज पर सेक्शन 128 ए के थ्रू आपसे डिमांड किया गया है, और वो बंदा अगर 31 मार्च 2025 तक पेमेंट ऑफ टैक्स कर देता है तो उसको ये बेनिफिट एज पर सेक्शन 128 कैपिटल ए दिया जाएगा। और ये एमनेस्टी स्कीम जो है ये पहले ही बता दिया गया था सेक्शन 164 के थ्रू, और इसको अब नोटिफाइड भी किया जाएगा, और ये डिस्कशन आज जीएसटी काउंसिल ने कर भी दिया। अब अगली बात आपको एक चीज देखना है, ये है कि जो ये अप्लीकेबल होगा सेक्शन, वो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2024 से होगा, और आपको टाइम कब तक मिलेगा, 31 मार्च 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक। और इस सेक्शन को नोटिफाई कब किया जाएगा, आपको नोटिफाई किया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2024 से। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं कि सेक्शन 16
4 और 5 के बाद एक सेक्शन 5 और सेक्शन 6 सॉरी सब सेक्शन 5 और सब सेक्शन 6 इंसर्ट किया जाएगा और ये भी आपको आईटीसी से रिलेटेड चीजें हैं और इसके बारे में भी नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। अब आपको एक अगला सेक्शन ये है जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है सेक्शन आपका, जो अमेंडमेंट किया गया है, ये रूल किया गया है 96 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017। इसमें जो आईजीएसटी से आप रिफंड करते हैं ऑन एक्सपोर्ट्स वेयर बेनिफिट्स ऑफ concessional exemption notification specified under rule 9610 of CGST rule 2017 has been availed on the import। इसके लिए भी आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन दिया जाएगा और इसको हम लोग डिटेल में एक एक सेक्शन एक एक नोटिफिकेशन या सर्कुलर के थ्रू डिस्कस करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट एक छोटा सा और आपके पास आया है प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में, ये जो है ये प्लेस ऑफ सप्लाई का डिस्कस किया गया है। इसमें आपको क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडियन एडवर्टाइजिंग कंपनी टू फॉरेन एंटिटीज को जो देते हैं उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, उस पे क्लेरिफिकेशन भी किया जाएगा। और उसके साथ साथ इन्होंने आईटीसी जो डेमो व्हीकल पे जो अवेलेबिलिटी है आईटीसी का बाय डीलर ऑफ द व्हीकल मैन्युफैक्चरर उस पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही प्लेस ऑफ सप्लाई उस पे डिस्कस किया जाएगा डेटा होस्टिंग सर्विस पे, जो सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया है टू क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो भारत से बाहर है। इसके लिए भी क्लेरिफिकेशन हमारे बीच किया जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू या सर्कुलर के थ्रू, ये क्लेरिफाई किया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बी टू सी इनवॉइसिंग है, ई इनवॉइसिंग, देखिए बी टू बी ई इनवॉइसिंग अभी हम लोग जानते हैं कि 5 करोड़ से ऊपर पे हो रहा है। अब बी टू सी के लिए भी ई इनवॉइसिंग के बारे में इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लान कर लिया गया है, लेकिन अभी ये आपको एक अपॉर्चुनिटी ये रिटेलर को देंगे भी, रिटेलर कस्टमर को भी कह रहा है कि एक बार वेरीफाई करके देखो जीएसटी रिटर्न में। और ये जो अभी है वॉलेंट्री बेसिस पे है और ये कुछ सिलेक्टेड स्टेट और सिलेक्टेड सेक्टर्स में होगा, जो कि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू या सर्कुलर के थ्रू बताया जाएगा। अब एक जो और इम्पोर्टेंट है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एंड न्यू लेजर, आईएमएस। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम अभी आपने देखा होगा कि जीएसटी पोर्टल के न्यूज एंड अपडेट्स में भी आईएमएस के बारे में बताया गया। इसके साथ साथ आईएमएस के साथ साथ आपको कुछ इंक्लूड किया जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लेजर, आईटीसी रिक्लेम लेजर और आईएमसी के बारे में भी बताया जाएगा। और लोगों को ये 31 अक्टूबर 2024 तक आपको डिक्लेयर करने का, ओपनिंग बैलेंस डिक्लेयर करने का मौका भी दिया जाएगा। अब आईएमएस आपको जैसा कि पता है कि क्या बताएगा कि टैक्स पेयर के ऊपर डिपेंड करता है किस बिल को वो एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा या उसको रखेगा आईटीसी क्लेम करने के लिए। ठीक है, अब ये जो होगा इसका उद्देश्य इसलिए ये कह रहे हैं, उनका कहना है कि दिस विल बी एन ऑप्शनल फैसिलिटी फॉर टैक्स पेयर टू रिड्यूस एरर्स इन क्लेमिंग आईटीसी एंड इम्प्रूवल रिकॉन्सिलिएशन। तो इनका मानना है कि आईटीसी लेने में, रिकॉन्सिलिएशन लेने में, ये अगर हम एप्लीकेबल कर देते हैं आईएमएस तो शायद एक मतलब जो एरर्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये सब जो था इम्पोर्टेंट मेन रूप से हुआ है आज का डिस्कशन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। और अब जल्द ही जल्द इसके सारे जो नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स हैं वो आ जाएंगे, तो हम लोग नोटिफिकेशन के अनुसार अब इसको फिर से एक बार सर्कुलर वाइज, नोटिफिकेशन वाइज हम लोग इस पे एक बार वीडियो बनाएंगे। इस बीच आपके कोई भी सवाल होते हैं तो आप मुझे 8448610923 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस प्रेस रिलीज का
जो कॉपी है पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे फेसबुक ग्रुप पे डाल दिया गया, उसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ भी क्वेरी हो तो एक बार स्टडी करके पहले ही हमें व्हाट्सएप जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।